जी मुजाहिद भाई, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे माइंडसेट के बारे जो हम डिस्कशन कर रहे थे। नहीं, मेरा ख्याल काफ़ी माइंडसेट पे बात हो गई है। वो मेरा ख्याल है कि मैं मेरा भी नहीं तो स्विच ऑफ हो आप गया। एज ए कोच कुछ चीज़ें जब बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कुछ चीज़ें की जाती हैं या हमारे सिर्फ परफॉर्मेंस की बात ही की जाती है? नहीं होता ये इरफान कि मेरा जो मेथड ऑफ टीचिंग है या कोचिंग का स्टाइल है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ अटैक टू डिफेंस। हम्म, देखें, जब आपको वर्टिकल बैट से रोकना आता है या आप जब अपने आपको बॉलिंग में गैदर करते हैं, तो आपको पिच की जगह का पता होना चाहिए कि ये इस पिच पे कहाँ बॉल कर रहे हैं। अगर सीधा पिच है, उसकी लाइन एंड लेंथ, उसका माइंडसेट और होता है, घास वाली पिच पे और होता है। ये चीज़ें हमने लैग देख की है कि जब भी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जब हम खेलते थे बीम बैंक के लिए, तो घास देख के ना, तो हम्म, बॉलर्स का माइंडसेट ये होता है कि यार इस पे बाउंसर बड़े तेज जाएंगे। ऐसा जी, होता नहीं है, क्योंकि घास वाली पिच पे ऐसे ही है कि जैसे आप यूजलेस बॉलिंग कर रहे हो। घास वाली पिच पे होता है कि आगे करें, बल्ले में मारे, 4 स्लिपें ली हुई हैं। जो ब्यूटी ऑफ क्रिकेट है जी, कि आप कम से कम गैप्स ढूंढें कि आपको चांस मिले कॉर्ड बिहाइंड होने का, स्लिप लगने का, बोल्ड होने का, एलबीडब्ल्यू होने का, शॉट करने का। हम्म, वो अपॉर्चुनिटी जो आप क्रिएट कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अटैक टू डिफेंस का मतलब ये है कि जो रोकने वाला बॉल तो वो तो रुक जाएगा, लेकिन जो पीछे से बैट स्पीड से आपकी फोर्स आती है, हम्म, वो एक दफ़ा आपको गैप में बॉल निकालने की में हेल्पफुल होती है। मुजाहिद, देखें, हम अपनी सिलेक्शन में अगर बात करें तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच एक जो था साउथ अफ्रीका से जी, हारा इरफान। हम्म, आई फील वेरी बैड अबाउट इट कि मैंने कहा यार, एक बॉलर आपके पास मौजूद था एंड ही वाज इम्प्रूविंग, उसकी पेस हाँ, बढ़ रही थी, उसकी मूवमेंट यस, बढ़ रही थी, उसकी जो फिटनेस लेवल था वो आपको अच्छा नजर आ रहा था। व्हाई वी शुड हैव टू से कि यार, तुम्हें आगे क्रिकेट बहुत खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इसलिए तुम ना हाँ, अब रेस्ट कर रेस्ट लो, करो। हम्म, और हमने उस और टेस्ट पिच गवा पर दिया, इरफान, अगर ऑब्वियसली मुजाहिद ने बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट खेली है, जहां पर सिर्फ आपने बॉल को छोड़ना है, हम्म, बाकी सब कुछ पिच ने करना पिच है। नहीं करना, हाँ, अब अगर शाहिद अफरीदी जैसा बॉलर हमारे पास होता और वो सिचुएशन के 51 रन्स जो थे, नौवें और जी, 10वें खिलाड़ी ने रन्स करने थे टेस्ट मैच जीतने के और लिए, ऐसी टर्निंग जो सेमी कंडीशन के अंदर, ऐसी सीमिंग कंडीशन पे जहां पर साइडवेज मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट्स, नीचा ऊपर स्विंग, वट एवर यू से, हम्म, उसका अगर हम फायदा नहीं ना उठा सके, तो मैं आपको बताऊं कि ये, आई आई नो कि वो जो माइंडसेट की बात हो रही है या जो टेंडेंसी है, जो सिलेक्शन है, उसमें आई थिंक आकिब जावेद मुझे ऐसा बंदा लगा जो वी शुड हैव टेकन अ वेरी स्ट्रांग डिसीजन। नहीं, हम्म, शहनशाह अफरीदी नहीं जाएगा, हम उसको एक टेस्ट मैच खिलाएंगे एंड देन वो बेशक सेकंड आराम करे, रिलैक्स करे अपना। और कोई रमीज भाई ने भी नहीं, कहा ना, मैं आपको, रमीज भाई ने कहा इधर नहीं खिलाना तो कहाँ खिलाना है, मैं एग्री करता मैं हूँ जैसे आप भी कह रहे हैं, आपको हाँ, जॉन स्नो हम्म, ने एशेज जीती थी ऑस्ट्रेलिया जाके। हम्म, वो क्यों जीती? रे इलिंगवर्थ कैप्टन था, इरफान रे इलिंगवर्थ कैप्टन था। तो जहाज में जब टीम जा रही थी ना ऑस्ट्रेलिया, तो उसने जॉन स्नो को बुलाया, उसने कहा जॉन, आई वांट यू टू विन एशेज फॉर इंग्लैंड। उसने कहा देयर इज ओनली वन वे यू कैन डू इट। उसने कहा व्हाट इज दैट? उसने कहा जस्ट लीव मी फॉर द टेस्ट मैचेस, डोंट आस्क मी टू ट्रेन इन साइड गेम्स, हम्म, डोंट आस्क मी टू bowl in side games, let me enjoy my own self, हम्म, but I'm going to give you 100% in test matches, and I may make sure that I'll win you the ashes, and that's what he has done. हम्म, आप उठा लें तारीख को। अच्छा, यहाँ से जाहिर होता है कि ही हिमसेल्फ कोच, यस, वो खुद का कोच था। उसे Exactly. पता था कि मैं कहाँ डिलीवर कर सकता हूँ। मुझसे मैच में परफॉर्मेंस लो, हम्म, मुझे ये साइड वाले मैच मेरी एनर्जी वेस्ट ना वेस्ट ना करो। ये करो, होता है कि मैं जो कल बात कर रहा था आपसे कि जी जी, जी, बाबर या रिजवान को अब आप कोचिंग थोड़ी कर सकते हैं, वो हम्म, तो अपने कोच बन चुके हुए हैं। आपने उनकी मेंटोरिंग या सिचुएशन रीडिंग के बारे में बात करनी, या कि यार इस मैच में थोड़ी सी जिम्मेदारी तेरे पे बढ़ गई है, तो मैं समझता हूँ कि यार जो 50 है वो 80 में या 100 में कन्वर्ट कर लेना। तो ये है बेसिकली कोचिंग। ये नहीं होता कि आपकी बल्ला यहाँ से आ रहा है, मिडल के बॉल को इधर से खींच रहे हो। अगर इस तरह की बात करते हैं
तो दुनिया का सबसे नंबर 1 बैट्समैन मैं एलिस्टर कुक को मानता हूँ, बिल्कुल क्योंकि मैंने अपनी वो जो किताब लिख रहा हूँ उसमें भी मैंने ये मेंशन किया, वाई सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया और जो सबसे बड़े टॉप क्लास आपके कमेंटेटर बॉक्स में बैठे होते हैं जी, और बुरी टेक्निक के साथ सर का खिताब ले लेना, ये दैट कॉल्ड अचीवमेंट कि बुरी टेक्निक के साथ कोई उसके बाद शॉट नहीं जी। है, हर बॉल को ऑन पे खेलना। और एशिज में सबसे ज़्यादा रन्स किए, जी बिल्कुल 12,000 रन प्लस रन किए, कोई 7-8 साल उसने कैप्टनसी की, तो इतने प्लस 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 प्लस, दैट मीन्स ही इज़ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। तो मकसद मेरा ये कहने का है कि जिस तरह अजहर भाई ने बात की, कल भी हमने बात की कि देखें वुड कितनी दफ़ा टीम के साथ है पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक मैच खेलता है उसी में फना करके चला जाता है। उसमें जिस तरह हमने कल भी जिक्र किया था कि आप उसको क्रच मोमेंट पे कोई पार्टनरशिप लग गई है, 3 ओवर करवा ले, फिर ले ऑफ कर ले, फिर 2 ओवर करवा ले, एक तो फिटनेस भी इनहेंस होती और फिर आप उसको लेके भी जाते। अगर भाई सिलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीफ सिलेक्टर रहे हैं, ये जो सिलेक्शन हुई है, मुजाहिद भाई से भी कल बड़ी डिटेल में बात की कि स्पिनर को भी कहीं ना आप ऐड करते हैं। हमने टेल को आउट करने का मसला नहीं खत्म हो रहा हमारा, और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही काम हुआ, अपने घर में हमें बांग्लादेश ने जब वाइट वॉश किया तो उसके भी 6 आउट करके हमने 26 पे 6 और अभी 99 पे 8 करके भी आउट नहीं हो रहे। हर ये दूसरे मैच के अंदर पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब टेल को यहाँ तो एक्स्ट्रा स्पेस आउट करता है वसीम, वकार, शाहीन, शोएब अख्तर की तरह, वो मिनट लगा के खत्म करते हैं। अच्छा, फिर या दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन होती है कि आपके स्पिनर आपको आउट करके देते हैं। अच्छा, क्वालिटी स्पिनर जो होता है वो टेल को नहीं चलने देता। और दुनिया में अगर आप देखें तो लेथरलाइन की अगर एग्जांपल हम बार बार इसलिए देते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्यों डालते हैं, एक तो वो विकेट लेके देता है ऐसी क्रच मूवमेंट पे, दूसरा कहीं ना कहीं अपने अपने पेसर को रेस्ट भी देना होता है। कोई ना कोई पार्टनरशिप लगती है टेस्ट मैच में, जब लगती है तो उसका अपने अपने फास्ट बॉलर को रेस्ट दे के फिर आप उनको 2-4 यहाँ ओवर पे अजहर भाई एक ऐसा फार्मूला है जहाँ पे नॉर्मली बहुत से लोगों को या कोचेस को ये चीज़ का आइडिया नहीं है कि जब स्पिनर्स आप लेके आते हैं और एक दूसरी तरफ से आप फास्ट बॉलर ले आते हो, तो जो बायोमैकेनिक्स, द मूवमेंट ऑफ द बोन्स जो होती है आगे पीछे होना, उसमें भी अफेक्शन शुरू हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं टाइमिंग मिस कर देते हो। तो ये भी चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि जो हड्डियों का या बॉडी का जो मूवमेंट है वो कहाँ पे ऑफ बैलेंस होती है, जहाँ पे आप ऑफ बैलेंस होंगे वहाँ पे बैट्समैन को प्रॉब्लम होगी। और ये चीज़ हम भूल जाते हैं। हर टीम का, अगर भाई आप भी आप इसमें काइंडली ऐड करें कि हर टीम में 3-4 प्लेयर तो 2-3 तो मस्ट हैं, और ये सेना कंट्री वाले तो ज्यादा फंसते हैं स्पिनर के ऊपर। तो ये हमने जो साजिद को नहीं डक किया, नुमान को किया, दूसरी तो अच्छी खासी स्पिनर विकेट थी उसमें भी नहीं डाला, ये क्या माइंडसेट है हमारा? देखिए, ये बड़ा बैंक करता है कि जो कैप्टन और कोच है ना, उनका माइंडसेट जो है वो इन खिलाड़ियों के बारे में क्या है। नुमान की बात करें आप जी, तो उसको तो सेलेक्ट किया हुआ था फिर भी नहीं खिलाया, और सलमान अली आगा से हम 38 ओवर करवा रहे हैं। मैं एक और उसका जाविये में देखता हूँ, वो जाविया ये है कि 90 ओवर्स आपने डे में करने होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू प्ले विद 4 फास्ट बॉलर्स और वो 4 आपके जो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, वो कभी भी आपको ना वो स्टेपुलेटेड जो 6 आवर्स प्ले है उसमें वो ओवर कंप्लीट नहीं कर सकते। दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। आप जो बात कर रहे हैं वो हो चुका है ना, हमें पेनल्टी हो चुकी है, 5 पॉइंट पहले नहीं जीत रहे। बड़ा लॉजिकली जवाब है, ये रियलिटी है। मैं आपको बताता हूँ, अगर फर्ज करें आप बड़े क्लोज होते इस वक्त ना प्लेइंग फॉर 4.5 मिनट में करना होता है। अब नहीं, मैं आपको बताने लगा हूं कि आप बहुत क्लोज होते अगर कि सपोज ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट होते और आप ना 5 या 4 पॉइंट आपके कम होते उनसे जी। ये जो पेनल्टी पड़ी है, जो यू शुड टेक इट एज इट इज कि ये पेनल्टी जो है ये 5 पॉइंट की, ये चाहे आप सेकंड लास्ट है या आप टॉप के लिए खेल रहे हैं, ये पेनल्टी है, ये आपको पे करनी है। तो इसको हाउ टू कैटर इट यार, ये अब नेथन लाइन की आपने बात की, तो नेथन लाइन जो है वो तो कभी ये पहले घंटे में भी बॉलिंग कर लेता है, वो कभी लंच से पहले भी बॉलिंग नए गेंद पर कर लेता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल सिलेक्शन में, और नुमान जो है ही हैज बीन अ ट्रेमेंडस परफॉर्मर अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसने 19 के 20 विकेटें ली हैं। जब वो आके खेलेगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट,
तो उसका माइंडसेट डिफरेंट होगा। और दूसरा ये मैं बार बार कहता हूँ, ये बॉलिंग के अलावा बैटिंग से भी इन्होंने मैच में जिताया। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तो भी अच्छी खासी है। 30-40 हाँ 30-40 रन करने की एबिलिटी है उनमें। और बिल्कुल। उस सिचुएशन में 30-40 रन लाइक बहुत 100। ज्यादा है। जी 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 हाँ मेरी बात समझ रहे हैं? जिस तरह रमाडा ने 35 रन किए हैं यार, पूरा मैच जितो आगे ले गया, तो बेशक। कितनी इंपॉर्टेंस है 35 रन की। बिल्कुल ऐसे। और ऐसी पिचेस में तो बहुत मैटर करती है